राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही प्रार्थना करता हूँ मैं सभी देवी देवताओं से। मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे गणेश भगवान जी, मेरे कृष्ण भगवान जी, मेरे श्री राम जी, मेरे शिव शंकर महादेव जी, मेरी नव दुर्गा माँ, आदि पराशक्ति माँ नवरात्रों में आपके ऊपर सदैव धन वर्षा करे, कृपा वर्षा करे, अमृत वर्षा करे। मंगल कामना है मेरी। जय जय माता की, जय बाबा नीम करोली महाराज। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड, ये अरण्य कांड का 5वां सर्ग सुनाता हूँ। श्री राम, लक्ष्मण और सीता का सरभंग मुनि के आश्रम पर जाना, देवताओं का दर्शन करना और मुनि से सम्मानित होना तथा सरभंग मुनि का ब्रह्मलोक गमन। वन में उस भयंकर बलशाली राक्षस विराट का वध करने के बाद पराक्रमी श्री राम ने सीता को हृदय से लगाकर सांत्वना दी और उदासीन तेज वाले भाई लक्ष्मण से और उद्दीत तेज वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रानंदन, यह दुर्गम वन बड़ा ही कष्टप्रद है। हम लोग इसके पहले कभी ऐसे वन में नहीं रहे हैं, अतः यहाँ के कष्टों को ना तो अनुभव है और ना ही अभ्यास ही है। अच्छा, हम लोग अब शीघ्र ही तपोधन सरभंग जी के पास चलते हैं। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी सरभंग मुनि के आश्रम पर गए। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले अथवा तप के द्वारा ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले सरभंग मुनि के पास समीप जाने पर श्री राम ने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। वहाँ उन्होंने आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्रदेव का दर्शन किया, जो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहा था। उनकी अंग कांति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होती थी। वे अपने तेजस्वी शरीर से देदीप्यमान हो रहे थे। उनके पीछे और भी बहुत से देवता थे। उनके दीप्तिमान आभूषण चमक रहे थे तथा उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण कर रखा था। उन्हीं के समान वेशभूषा वाले दूसरे बहुत से महात्मा इंद्रदेव की पूजा स्तुति कर रहे थे। उनका रथ आकाश में खड़ा था और उसमें हरे रंग के घोड़े जुते थे। श्री राम ने निकट से उस रथ को देखा। वह नवोदित सूर्य के समान प्रकाशित होता था। उन्होंने यह भी देखा कि इंद्र के मस्तक के ऊपर श्वेत बादलों के समान उज्जवल तथा चंद्रमंडल के समान कांतिमान निर्मल छत्र तना हुआ है, जो विचित्र फूलों की मालाओं से सुशोभित है। श्री राम ने स्वर्ण में डंडे वाले 2 श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य चंवर और व्यंजन भी देखे, जिन्हें 2 सुंदरियां लेकर देवराज के मस्तक पर हवा कर रही थी। उस समय बहुत से गंधर्व देवता, सिद्ध और महर्षिगण उत्तम वचनों द्वारा अंतरिक्ष में विराजमान देवेंद्र की स्तुति करते थे और देवराज इंद्र सरभंग मुनि के साथ वार्तालाप कर रहे थे। वहाँ इस प्रकार सतक्रतु इंद्र का दर्शन करके श्री राम ने उनके अद्भुत रथ की ओर अंगुली से संकेत करते हुए उसे भाई को दिखाया और लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, आकाश में वह अद्भुत रथ तो देखो। उसके तेज की लपटें निकल रही हैं। वह सूर्य के समान तप रहा है। शोभा मानो मूर्तिमती होकर उसकी सेवा करती हो। हम लोगों ने पहले देवराज इंद्र के
जिन दिव्य घोड़ों के विषय में जैसे सुन रखा था, निश्चय ही आकाश में ये वैसे ही दिव्य अश्व विराजमान है। पुरुष सिंह, इस रथ के दोनों ओर जो ये हाथों में खड्ग लिए हुए कुंडलधारी 100 युवक खड़े हैं, इनके वक्ष स्थल विशाल एवं विस्तृत हैं। भुजाएं परिधों के समान सुदृढ़ एवं बड़ी बड़ी हैं। ये सब के सब लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और व्याघ्रों के समान दुर्जय प्रतीत होते हैं। लक्ष्मण, इन सब के हृदय देशों में अग्नि के समान तेज से जगमगाते हुए हार शोभा पाते हैं। ये नवयुवक 25 वर्षों की अवस्था का रूप धारण करते हैं। कहते हैं कि देवताओं की सदा ऐसी ही अवस्था रहती है जैसे ये पुरुष प्रवर दिखाई देते हैं। इनका दर्शन कितना प्यारा लगता है। लक्ष्मण, जब तक कि मैं स्पष्ट रूप से यह पता न लगा लूं कि रथ पर बैठे हुए तेजस्वी पुरुष कौन है, तब तक तुम विदेह नंदिनी सीता के साथ इस मुहूर्त तक यहीं ठहरो। इस प्रकार सुमित्रा नंदन को वहीं ठहरने का आदेश देकर श्री रामचंद्र जी टहलते हुए सर्वभंग मुनि के आश्रम पर गए। श्री राम को आता देख सचिपति इंद्र ने सर्वभंग मुनि से विदा ले देवताओं से इस प्रकार कहा, श्री रामचंद्र जी यहाँ आ रहे हैं। वे जब तक मुझसे कोई बात न करें, उसके पहले ही तुम लोग मुझे यहाँ से दूसरे स्थान ले चलो। इस समय श्री राम से मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। इन्हें वह महान कर्म करना है जिसका संपादन करना दूसरों के लिए बहुत कठिन है। जब ये रावण पर विजय पाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो जाएंगे, तब मैं शीघ्र ही आकर इनका दर्शन करूंगा। यह कहकर वज्रधारी शत्रुदमन इंद्र ने तपस्वी सर्वभंग का सत्कार किया और उनसे पूछकर अनुमति लेकर वे घोड़े जुते हुए रथ के द्वारा स्वर्ग लोक को चल दिए। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी और भाई के साथ सर्वभंग मुनि के पास गए। उस समय वे अग्नि के समीप बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से वहीं बैठ गए। सर्वभंग जी ने उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण दे ठहरने के लिए स्थान दिया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने उनसे इंद्र के अनेक कारण पूछे। तब सर्वभंग मुनि ने श्री रघुनाथ जी से सब बातें निवेदन करते हुए कहा, श्री राम, ये वर देने वाले इंद्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाना चाहते हैं। मैं अपनी उग्र तपस्या से उस लोक पर विजय पाई है। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, उन पुरुषों के लिए अब अत्यंत दुर्लभ है। पुरुष सिंह, परंतु जब मुझे मालूम हो गया कि आप इस आश्रम के निकट आ रहे हैं, तब मैंने निश्चय किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक को नहीं जाऊंगा। नरश्रेष्ठ, आप धर्मपरायण महात्मा पुरुष से मिलकर ही मैं स्वर्गलोक तथा उसके ऊपर के ब्रह्मलोक में जाऊंगा। पुरुष शिरोमणि ने मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन अक्षय शुभ लोकों पर विजय पाई है, मेरे उन सभी लोकों को आप ग्रहण करें। सर्वभंग मुनि के ऐसा कहने पर संपूर्ण शास्त्रों से के ज्ञाता नरश्रेष्ठ रघुनाथ जी ने यह बात कही। महामुने, मैं ही आपको उन सब लोगों की प्राप्ति कराऊंगा। इस समय तो मैं इस वन में आपके बताए हुए स्थान पर निवास मात्र करना चाहता हूँ। इंद्र के समान बलशाली श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महाज्ञानी सर्वभंग मुनि फिर बोले, श्री राम, इस वन में थोड़ी ही दूर पर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि नियम पूर्वक निवास करते हैं। धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि नियम पूर्वक निवास करते हैं। वे ही आपका कल्याण करेंगे।
आपके लिए स्थान आदि का प्रबंध करेंगे। आप इस रमणीय वन प्रांत के उस पवित्र स्थान में तपस्वी सुतीक्ष्ण के पास जाइए और वे आपके निवास स्थान की व्यवस्था कर देंगे। श्री राम, आप फूल के समान छोटी छोटी डोंगियों से पार होने योग्य अथवा पुष्पमयी नौका को बहाने वाली इस मंदाकिनी नदी के स्रोत के विपरीत दिशा में इसी के किनारे किनारे चले जाइए, इससे वहां पहुंच जाइएगा। नरश्रेष्ठ, यही वह मार्ग है, परंतु तात 2 घड़ी यहीं ठहरिए, जब तक पुरानी केंचुल का त्याग करने वाले सर्प की भांति मैं अपने इन जराजीर्ण अंगों का त्याग न कर दूं, तब तक मेरी ओर देखते रहिए। यूं कहकर महातेजस्वी सरभंग मुनि ने विधिवत अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और मंत्रोच्चारण पूर्वक घी की आहुति देकर वे स्वयं भी उस अग्नि में प्रवेश हो गए। उस समय अग्नि ने उन महात्मा के रोम, केश, जीर्ण, त्वचा, हड्डी, मांस और रक्त सबको जलाकर भस्म कर दिया। वे सरभंग मुनि अग्नितुल्य तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हो गए और उस अग्नि राशि से ऊपर उठकर बड़ी शोभा पाने लगे। वे अग्निहोत्री पुरुषों, महात्मा, मुनियों और देवताओं के भी लोकों को लांघ कर ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। पुण्य कर्म करने वाले द्विज श्रेष्ठ सरभंग ने ब्रह्मलोक में पार्षदों सहित पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी भी उन ब्रह्म ऋषि को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महामुनि, तुम्हारा शुभ स्वागत है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 5वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय श्री कृष्ण, जय मेरी माता रानी तेरी सदा ही जय। दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 5वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको इसका 6वां सर्ग सुनाऊंगा। वानप्रस्थ मुनियों का राक्षसों के अत्याचार से अपनी रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करना और श्री राम का उन्हें आश्वासन देना। अभी आज्ञा लेता हूँ। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। इन नवरात्रों में मेरी प्रार्थना है माँ से कि माँ सबके संकट हरो, माँ सबके कष्ट हरो। जय माता की, जय श्री राम।